जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं लेकर के आया हूं केवीएस जो एलडीसी एग्ज़ाम है उसके रियल क्वेश्चंस पेपर। और इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी और ईवीएस के क्वेश्चंस। और यही पैटर्न आपके जो केवीएस एग्ज़ाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला है, यही पैटर्न सेम रहने वाला है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज की वीडियो। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। दोस्तों, मैंने कई बार बताया है आपको हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने टाइम कि आपको वर्णमाला जो है वो अच्छे से याद करनी है, जिसमें उच्चारण स्थान हो, चाहे वो व्यंजनों के प्रकार हो, वो याद रखने हैं। तो का जो होता है कंठ आपको पता है, का च ट त प जो है ये 5 वर्ग हैं। तो का कंठ होता है, चा का तालु होता है, टा का जो उच्चारण स्थान होता है टा मूर्धा होता है, ता का दंत दांत से होता है और पा का पा वर्ग का होता है ओष्ठ से। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है। तो जगतनाथ, तो यही हो जाएगा जो जगत धननाथ हो जाएगा, ये जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मनोयोग, तो यह आपका विसर्ग संधि। सुरेंद्र आपका आपका गुण संधि। उमेश भी आपका गुण संधि हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो कर्मधारय पता है, पहला पद क्या होगा। पहला पद आपका विशेषण होगा और दूसरा शब्द जो होगा संज्ञा होगा। तो इसमें जो कर्मधारय समास का नील गगन इसका उदाहरण हो जाता है। इसमें गगन आसमान की ये विशेषता है कि वो नीला है। पुस्तकालय, तिरंगा और गिरधर ये जो है कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द सत उपसर्ग से नहीं बना है। तो सत होना चाहिए। तो सत्कर्म, सदगुरु और सदाचार ये सारे सत से बने हैं, लेकिन सहोदर जो है सह धन उदर ये जो है सत से नहीं बना है, सह से बना है। तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं जो थोड़ा पीआरटी से रिलेटेड है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आगे चल के मिलेंगे जो आपकी बुक्स से पूछे गए हैं प्रॉपर प्राइमरी क्लास की। तो वो क्वेश्चन आप नहीं भी तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं चालू जो है निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है, आपको ये बताना है। तो चालू जो है वो मराठी भाषा से लिया गया शब्द है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कौन सा शब्द सही नहीं है, इसमें बताना है वर्ण जो है स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। ये तो सही है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्वर का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र होता है। और बात करें यदि व्यंजन का, तो व्यंजन का उच्चारण जो होता है वो स्वर की सहायता से ये जो बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण हमारे। हिंदी माला के दो भेद हैं वर्णमाला के, स्वर व्यंजन सही है। मूल स्वर जो होते हैं मूल स्वर होते हैं और संधि स्वर होते हैं, ये उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के प्रकार हैं। आगे देखते हैं कौन सा असंगत है, मिसमैच्ड है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं तू है, एकदम सही है। निश्चयवाचक यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, तो ये जो ये सही नहीं है। निज में आ जाएगा, हम नहीं आएगा यहाँ पर, हमारा आ जाएगा, है ना, मेरा आ जाएगा। ये सब चीज़ें क्या है निजवाचक सर्वनाम में आती हैं ये सारे शब्द। आगे देखते हैं असंगत कौन है, फिर से पूछा है। ये पर्यायवाची दिए हैं। स्त्री का जो होता है वनिता होता है, सोना का हाटक भी होता है, भूमि का वसुंधरा, लेकिन मेघ का नीरज नहीं होता। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पानी के जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं, नीर है, वारी है, अंबु है ना, तो इनमें यदि आप जा लगा दें लास्ट में, जा जा का मतलब उत्पन्न हुआ, तो ये किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, कमल के। बिना संकोच के आप कमल लगा दीजिएगा। यदि आपके इसमें पीछे दा शब्द लगा दिया जाए, दा मतलब ले जाने वाला, तो यहाँ पर ये बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं, जल को ले धारण करने वाला। नीरद, वारिद, अम्बुद, तो ये किसके हो जाएंगे, बादल के। वहीं नीरज, वारिज, अम्बुज, तो ये हो जाएंगे आपके कमल के। तो मेघ जो है ये नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है, ना कि मेघ का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। तो आंख चुराना, सामने ना आना, तो ये एकदम ठीक है। अकल का दुश्मन,
अकल का दुश्मन कमजोर व्यक्ति को नहीं कहते हैं, पीछे पड़ जाना बिल्कुल अकल का ही दुश्मन कहते हैं। कठपुतली पूर्णतावश में होना, गोबर गणेश का मतलब बिल्कुल मूर्ख होना। तो इसमें ये असंगत है, अकल का दुश्मन का मतलब कमजोर व्यक्ति नहीं होता है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी बहुत सारे आते हैं, अलग वीडियो भी लेकर के आऊँगा एक, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा शुद्ध अशुद्ध वाक्यों की, तो जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो रेलवे के कई कर्मचारी, यहाँ पर ये आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। मुझे एक चाय का कप चाहिए, तो कप, मुझे चाय का एक कप चाहिए, ये गलत हो गया। गाय का असली दूध मिलता है, ये सही है। कई जगह ऐसा मिल जाता है कि असली गाय का, वो गलत हो जाता, लेकिन गाय का असली दूध ये सही हो जाएगा। एक मिठाई का एक डिब्बा, तो ये गलत हो जाएगा, मिठाई का एक डिब्बा लाना, ये तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फिर से आपकी भी 2 टाइप की हिंदी आनी, 10 मार्क्स की अलग से कोर हिंदी पूछी जाएगी और सब्जेक्ट पोर्शन में 20 मार्क्स की आपकी हिंदी जो है पूछी जाएगी। तो देखिए इसमें भी उच्चारण वर्ग है। ठा का मैंने बताया था, टा वाला क्या रहता है? टा का रहता है आपका मूर्धन्य रहता है, तो 1 का जो है आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा आसमान का पर्यायवाची नहीं है? तो आसमान जो शब्द है, आकाश व्योम गगन, तो जलद हो जाएगा, वो बादल का पर्यायवाची है। देखिए थोड़ा लेवल आपको सिंपल मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा डिपार्टमेंटल आता है। उद्देश्य यही है कि एक थोड़ा आपको आइडिया लगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन आप में नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन यदि सिंपल ज़्यादा आएंगे तो आपकी मेरिट ज़्यादा जाएगी, ये हो जाता है, और मुश्किल आएंगे तो मेरिट कम जाती है। तो अंतर कुछ नहीं है सिंपल और मुश्किल आने में, आपको तो तैयारी करनी है चाहे किसी भी तरह के क्वेश्चंस आए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अनुराग का विलोम क्या है? तो अनुराग का विलोम आपका विराग हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, तो मनुष्य एक जाति, घर पहाड़ जातिवाचक है, लेकिन काशी जो आप देखिए एक शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? तो झगड़ा, तो झगड़ालू, स्थान स्थानीय, मौसम मौसमी। जो आंसर की में दिया हुआ है इसका सही आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, उद्यमी और उद्यमशील। ये आपका संज्ञा और विशेषण का युग्म नहीं है, इसे आप सर्च भी कर लीजिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे मैंने इसको सर्च किया हुआ था, चूंकि आंसर की में तो यही है, लेकिन ये जो संज्ञा है और विशेषण है, तो ये एक डाउटफुल थोड़ा सा हो जाता है। कई बार आपके भी एग्जाम में ऐसा होगा, जब भी आपके भी एग्जाम में जरूर हर बार ही ऐसा होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी आंसर की गलत आ जाती है, बाद में उसको सही किया जाता है, ऐसा हो जाता है कई बार, इसको डाउटफुल रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जलेबी जलेबियाँ हो जाएगा, पकौड़ी पकौड़ियाँ, चुस्की चुस्कियाँ, ये नहीं होता। बैगन बैगनिया कोई एक वर्ड ही नहीं है आपका। तेंदुए की खबर, देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये चैप्टर से आए हैं, तो ये आपको नहीं याद करने, क्योंकि जब कोई HM का एग्ज़ाम देता है हेड मास्टर का, तो एज अ PRT उसने कम से कम 5 साल तो काम कर ही लिया होता है ना, तो उससे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जस्ट नॉलेज चेक करने के लिए। तो तेंदुआ एक पार्ट है प्राइमरी की क्लास में। तो तेंदुए को बोरीवली पार्क कैसे ले जाया जाता है? तो बोरे में लपेट कर, इसका सही है। और मेरी किताब के आधार पर मौसी ने वीरू को फुट्टा, फुट्टा मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा या फिर ऐसी चीज़ जिससे नापा जाता है, वो फॉर्मल नहीं रहता है, सेंटीमीटर मीटर नहीं रहता है, तो किताब की मोटाई नापने के लिए। आगे देखते हैं, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कई बार ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करिएगा, इस ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो इसको कैसे निकाला जाता है? कोई एक आपको सेंटेंस फॉर्मेट करना है जो पुल्लिंग वाला हो। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ गिर गया या गिर गई, तो मैंने बोला गिर गया यदि आएगा कहीं पे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। तो आपको हमेशा गिर गया देखना, जैसे गुलेल गिर गया, तो गुलेल गिर गई आप बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। कैंची गिर गई, छन्नी गिर गई बोलेंगे, लेकिन सिलबट्टा गिर गया ऐसा बोलेंगे, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सेंटेंस फॉर्मेट करना होता है जो पुल्लिंग के लिए सही रहेगा। आगे देखते हैं, कौन सा सकर्मक क्रिया का वाक्य नहीं है?
तो सकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, तो आपको यही दिख गया होगा कि पक्षी उड़ता है, इसमें कर्म नहीं है, तो यही हो जाएगा। कारक की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? तो कारक जो कौन सा अपादान से होता है, संप्रदान को, संप्रदान के लिए या को भी होता है, अधिकरण में होता है, करण को ये नहीं होता है, करण को से या फिर के द्वारा, ये जो इसका कारक चिन्ह होता है करण का। संप्रदान का को भी हो जाता है, के लिए भी हो जाता है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है आपका, करण जो है ये असंगत है। सुरेश कक्षा 10वीं कक्षा में बैठा है, कौन सा शब्द है रेखांकित? तो कक्षा 10वीं में जो है तो ये आपका संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आग जलाकर चट्टर मट्टर, ये एक पोयम है आपकी प्राइमरी क्लास की। ये जो पोयम है आपकी कहाँ से ली गई? तो बंदर गया खेत में भाग, ये आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं, बिल्ली कुत्ता मक्खी बुढ़िया झिलमिल किस रचना के पात्र हैं? तो ये भी एक चैप्टर से आया हुआ है, इसको भी याद नहीं रखना, ये भगदड़ एक चैप्टर है उससे आया हुआ है। और झिलमिल 2 किस रचना के पात्र हैं? भालू शेर का बच्चा, तो ये जो है आपके भालू ने खेली फुटबॉल के हैं, तो इस पे ध्यान नहीं देना आपको उतना ज़्यादा। जो क्वेश्चंस आपके से रिलेटेड हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करना है और उन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से कवर करना है। जैसे वर्णमाला हो गया आपके शब्द में अशुद्धि वाले हो गए, वाक्य में अशुद्धि निकालनी है वो हो गए, संज्ञा सर्वनाम वाक्य भेद शब्द भेद, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। अब आते हैं हम ईवीएस वाले पोर्शन पे। तो ईवीएस चूँकि आपके 20 नंबर की आनी है, लेकिन एचएम में 15 मार्क्स की पूछी गई थी, और उसमें से कुछ आपके होंगे चैप्टर वाले, कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़रूर काम में आएंगे। तो देखिए, हमारे देश में मिर्ची बहुत उपयोग करते हैं, तो मिर्ची कहाँ से लाए थे हमारे भारत में? ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। आपने नहीं देखी ईवीएस की सीरीज जो, उसमें मैंने करवाया हुआ था। तो जो है आपके दक्षिण अमेरिका से जो मिर्ची लाए हुए थे हमारे देश में। देखिए ये प्रश्न जो है इतना इम्पोर्टेंट है, हर बार ही पूछा जाता है एग्जाम में, खेजड़ी वृक्ष वाला, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे केबी में भी पूछ लिया जाता है। खेजड़ी राजस्थान का आपका राज्य वृक्ष भी है, राजस्थान का। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, सीधी सी बात है, राजस्थान में तो पाया जाता है। छायादार वृक्ष है, तो ये भी ठीक है। उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अब आप देखिए, सॉरी इस पे लिखा हुआ है कि आवश्यकता नहीं होती, तो सही बात है, क्योंकि राजस्थान वैसे ही वहाँ पे पानी की कमी है, तो आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। प्रश्न यही है कि सही कथन कौन सा है? तने में पानी सिंचित होता है, लोग पतला पाइप लगाकर उपयोग करते हैं, ये नहीं है इसका उत्तर, ये इस पेड़ के बारे में कथन नहीं है आपका। उपयोगी वृक्ष है क्योंकि इसकी छाल दवा के काम आती है, फलियों की सब्जियां बनाकर खाई जाती है, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है ये भी सही हो जाता है। तो आपका ए बी सी और ई, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, ए बी सी ई, ये विकल्प सही हो जाता है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि ये जो खेजड़ी वृक्ष है आपका, तो मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, इसकी शेड में बच्चे खेलते हैं। ग्रो विदाउट वाटर, ये भी है विदाउट सो मच वाटर, और पाइप का यूज़ नहीं करते हैं। और मेडिसिन, इसका जो बार्क है, यूजफुल ट्री आर एज इट्स बार्क यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड इट्स फूड फ्रूट्स आर कुक्ड एंड ईटन, ये सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन हर बार ही आपको लगता होगा कि मैथ जो है सिर्फ मैथ में आती है, लेकिन ईवीएस में भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से हो, चाहे डिस्टेंस स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन हो, पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 5 जनवरी को मडगांव से नागरकोइल के लिए रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, और 8:30 बजे ट्रेन चली। अगले दिन वो पहुंचता है नागरकोइल, कहाँ से चला? मडगांव से। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इतनी है, तो स्पीड पूछी है, आपकी स्पीड आपको पता है कितनी होगी? औसत टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, डिस्टेंस तो दी रखी है, कितनी है? 1161 किलोमीटर। अब टाइम हमें निकालना है, तो आप अगले दिन 5:45 में से एक दिन पहले का
15 माइनस करिए। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे का अंतर आ जाता है, तो 24 हमें प्लस करना होता है, तो 24 इसमें प्लस कर दीजिए, 24 5 29 हो जाएगा। तो इसका जो आ जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 21 आर आप निकालिएगा, और 1/2 आर। तो इसमें आप किसका डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसका 43 होल 1/2, तो 43/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। तो ये आपका सही था, 54 किलोमीटर पर आवर। भारत के जो यूनियन टेरिटरी कितनी है, यूटीज कितनी है, हाउ मेनी यूटीज आर इन इंडिया, तो ये है आपकी 8। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था ईवीएस में, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, इनको मिलाया गया है, इनको मिला करके एक कर दिया गया है, इसलिए इनकी संख्या जो है 8 हो गई है। आगे देखते हैं, एक सेमिनार में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति जो है अपने घर का विवरण दे रहा है, अपने घर कि वो ऐसे गांव से आया है जहां बहुत अधिक बारिश होती है, लोग धरती से 3-3.5 मीटर ऊंचे घर बनाते हैं, बांस के खंभों का उपयोग किया जाता है, लकड़ी के होते हैं। अब बताइए कि वो किस गांव से है, किस राज्य में है। आप इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो आई केम फ्रॉम अ विलेज, इट रेन्स हेवली और प्लेसेस, हेंस इन आवर विलेज द पीपल मेक देयर हाउसेस 3 to 3.5 मीटर above the ground. They are made of bamboo pillars, inner sides house are also made of wood. तो कौन सा उसका विलेज होगा, आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो असम का होगा। असम जहाँ पर बहुत बरसात होती है वहाँ पर ज़्यादातर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने एक बार कराया है कि गर्दन को पीछे कौन बहुत अधिक मोड़ सकता है, उल्लू है, 290 डिग्री तक लगभग ये अपना गर्दन है वो पीछे की ओर रोटेट कर सकता है। तो ये सही हो जाएगा कि कौन अपनी नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये आउल ऐसा बर्ड है जो ऐसा कर सकता है। मिजोरम के बारे में आपको पता है, झूमिंग खेती, वहाँ पर झूमिंग कृषि होती है, फार्मिंग होती है। तो मिजोरम राज्य जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के लिए अपनाई जाने वाली कृषि पद्धति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका नाम झूम खेती है। खेतों में एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। इस बांस खरपतवार उग आते हैं उसे उखाड़ फेंकते हैं, तो ये नहीं है कि हर बार बांस जो खरपतवार उग जाती है उखाड़ फेंकते हैं, उसे जला देते हैं, मेन चीज़ वो है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई चावल बीज बोए जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा किया जाता है, एक ही खेत में कई तरह के आप फसल बोई जाती है वहाँ पर। और जमीन की में खेती की बारी आती है, बीज छिड़कने से पहले जमीन को गहरा जोता जाता है, तो ऐसा कुछ इसमें रहता नहीं है झूमिंग खेती में। तो सी और ई गलत हो जाता है, ए बी और टी जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थ जो फूड है उसमें जो 3 चीज़ें हैं, लोहे की प्रचुर मात्रा किसमें होती है, आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल ऑफ फूड आइटम्स आर रिच इन आयरन, आयरन किस में सबसे ज़्यादा होगा। आपको पता चल गया होगा जो जैगरी, स्पिनच और आंवला, ये बहुत रिच होता है आयरन का, ये सारी चीज़ें गुड़, पालक और आंवला बहुत अधिक इसमें आयरन पाया जाता है। जिसमें आयरन की कमी हो जाती है उनको यही खाने की सलाह दी जाती है। फिर से एक क्वेश्चन आ गया मैप वाला, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें है कि एक गोलकुंडा किले का एक कक्षा 5 में एक किला बना है जिसमें एक पैमाना दिया है। आपको पता है कि किसी मैप में ये दिए रहते हैं कि 1 सेंटीमीटर आप यदि स्केल से नापेंगे तो वो रियल में 110 मीटर के बराबर होगा। तो दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 21.9। तो वास्तविक दूरी क्या होगी, आप मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर कितने 110 से, तो ये किस में निकलेगा, ये आपका किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। और किलोमीटर में निकालना है तो आप अपॉन में 1000 से डिवाइड भी करेंगे, इसको करना मत भूलिएगा, डिवाइड करना, क्योंकि तभी तो वो किलोमीटर में चेंज होगा। और जब आप ये सब कर लेंगे तो उसका जो आंसर आ जाएगा 2.409। वैसे इसका तो आंसर आएगा 2409, 2409, लेकिन जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा 3 डिजिट के बाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
ये रीजनिंग जैसा लग रहा होगा आपको, तो इसको आप कर लीजिएगा रीजनिंग का, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। तो इसमें बताया गया है कि मान लीजिए एक उसका घर है, मान लीजिए ये है, ये एक्स पॉइंट है इसका, एक टीचर का घर है, आमने सामने है एक दूसरे के, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है। तो स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं, पहले सीधे जाते हैं कितना, 220 मीटर। उसके बाद आप पश्चिम सीधे कहाँ जाते हैं, आप पश्चिम में 110 मीटर, तो ये 110 मीटर हो गया। इसके बाद दक्षिण में 220 मीटर, वापस कहाँ आ गए, यहाँ पर, ये कितना हो गया, 220 मीटर हो गया। अब देखिए ये इसका घर है और इसका स्कूल है, तो बोल रहा है, क्वेश्चन है कि विद्यालय के सापेक्ष इस जो घर है टीचर का वो कहाँ स्थित है। तो ये मान लीजिए स्कूल है, तो यहाँ से इसका घर है कहाँ, ईस्ट की ओर घर हो जाएगा और 110 मीटर, तो ठीक पूर्व में 110 मीटर, ये हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। आपको रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे, आपसे बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे देखिए, 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो प्रश्न ये था कि 3 जो समूह दिए हैं उस ग्रुप को चुनना है जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी की ओर तीनों जो राज्य हैं वो स्थित हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसको थोड़ा मैप के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हम देखते हैं कहाँ पर हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका उड़ीसा है और ये पश्चिम बंगाल। देखिए तीनों ही राज्य पूरे कोस्टल एरिया में स्थित हैं। और इसके पूर्व में ईस्ट में कौन सी है, बे ऑफ बंगाल है। आपका समुद्र का किनारा भी पड़ता है, साथ में बंगाल की खाड़ी भी पड़ती है। ये पश्चिम बंगाल हुआ, ये आपका उड़ीसा हो गया और ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इस बार देखिए ये क्वेश्चन आए, आप जरूर याद रखिए कि कौन से मिनरल्स कहाँ किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो अभ्रक हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो यूरेनियम हो। इस तरह के जो नेचुरल चीज़ें हैं कहाँ ज़्यादा मिलती हैं ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान में। हमारे राजस्थान में 23.29 जो कच्चा तेल है जो कि पेट्रोलियम है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरे नंबर में आप देखिए तो गुजरात है, यहाँ पर लगभग 12% पूरे हमारे देश में जो जितना उत्पादित होता है उसका ये मिलता है। आगे देखेंगे, किस राज्यों की सीमा तमिलनाडु के सीमा के साथ मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैप से ही समझ लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे देखिए क्या पता चल रहा है कि मैप की स्टडी बहुत अच्छे से करिएगा। मैप के द्वारा ही यदि आपने अच्छी स्टडी की है तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो तमिलनाडु देखिए कॉर्नर में है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ये 3 ही स्टेट हैं हमारे जो जिसकी बाउंड्री लगती है। तो तमिलनाडु के लिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो देखिए आपको ऑप्शन और पहले ही पता चल गया, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक इसका सही उत्तर है। आप देखिए आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट जो है आपको पता है नेपाल में है। इसकी जो यदि ऊंचाई की बात करें तो इसकी अभी तक ऊंचाई जो है 8848.5 ऐसी मानी जाती थी। कुछ रिसेंट में इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। ऐसा माना गया है कि ये दिन प्रतिदिन मतलब कि हर साल ही ये बढ़ रही है इसकी ऊंचाई। तो देखिए ये भारत का भाग है तो पहले ही गलत हो गया। सागर माथा कहते हैं देश का भाग, देखिए सागर माथा तो कहते हैं लेकिन हमारे देश का भाग ये नहीं है, ये नेपाल देश का भाग है। अब नेपाल देश का भाग है, दोनों सही है। इसकी चोटी 8800 मीटर है या 8900 है, दो में कन्फ्यूजन है। तो ये इसकी जो है अपन 8900 8900 जो है करेक्ट मानेंगे। केवी ने भी इसी को ही करेक्ट माना है। इसका जो सही उत्तर माना है केवी ने वो 8900 मीटर एवरेज इसका माना है, क्योंकि इसकी जो हाइट है शायद 50 क्रॉस कर गई है, तो वो 89 में ओवरऑल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। घटपर्णी ये जरूर जरूर आपने पढ़ा होगा, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, नेपेंथीस। नेपेंथीस जो होता है वो आपने देखा होगा, उसका कुछ पेड़ का जो साइज रहता है ये कुछ इस तरह का रहता है, उसकी जो पत्तियां हैं और इसमें ये जो ढक्कन रहता है, इधर कोई कीड़ा ईड़ा बैठा और उसका ढक्कन बंद हो जाता है, वो कीड़ों को खाता है। ज़्यादातर दलदली इलाकों में पाया जाता है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा रहता है। तो घटपर्णी जो है
उसके बारे में कौन सा सही है? आंध्र प्रदेश में है। छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है मुंह। चतुराई से कीड़ों मकोड़ों चूहों मेंढकों को फंसाकर खा जाता है। ध्वनि उत्सर्जित करता है। इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 है। कीड़े मकोड़ों चूहों मेंढकों सबको ये फंसा के खा जाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है पेपर का, मैंने पहले कहा है कि इसको आप प्रिंट करा लीजिएगा और क्वेश्चन में टिक करके आप क्वेश्चन के द्वारा, एक तरीका ये होता है देखिए, जैसे आपने कोई पढ़ा एक क्वेश्चन, तो एक जो तैयारी करने वाला छात्र होता है वो यदि उसने पढ़ा कि ये पेपर में आया है पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सब तैयार कर लेगा कि भारत में कौन सा राज्य किस मामले में प्रथम है। यदि क्वेश्चन ये आया कि बंगाल की खाड़ी पर कौन से स्थित राज्य हैं, तो वो सारे मैप के क्वेश्चंस कवर कर लेगा कि कहीं से बाहर नहीं जाए, क्योंकि आपका एक एक मार्क्स जो है इतना इम्पोर्टेंट है। आप, कोई बंदा वही कीमत जानता है जिसका एक नंबर से रह जाता है पेपर। तो कोशिश ये करनी है कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स हो। देखिए यहाँ पर ये आयरन जो है ये पता चल गया। तो इसी तरह आप ये याद कर लेंगे कौन से जो फूड होते हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, जिसमें विटामिन ए रहता है ज़्यादा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये एक तरीका होता है कि क्वेश्चन पेपर को हमने एनालिसिस किया और उसके थ्रू हमने टॉपिक निकाल लिए कि कौन से टॉपिक हमारे कमज़ोर हैं, उनको हम और अच्छे तरीके से पढ़ लें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।